21 साल की एक लड़की एक दिन अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है। पर वो जब अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है, अकेले नहीं जाती है, अपने ही पड़ोस की एक लड़की अपनी ही सहेली को अपने साथ में लेकर के जाती है। और उसके बाद में जो उसका प्रेमी होता है और जो वो लड़की होती है, वो दोनों मिल करके अपनी उस सहेली के साथ में कुछ इस तरीके का काम करते हैं, उसके साथ कुछ इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, जिसे सुन करके, जिसके बारे में जब लोगों को जानकारी होती है तो किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह घटना या कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा, और उसी आगरा जिला का एक थाना पड़ा करता है शमशाबाद, और उसी शमशाबाद थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सूरजभान। उसी छोटे से गांव में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी संगीता के साथ में रहा करता है। संगीता और सुरेंद्र और संगीता को 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से जो बड़ा बेटा होता है जिसका नाम सुधीर सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास होती है, और उनको एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम लाडो होता है और जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष के आसपास होती है। सुरेंद्र, जिसके पास में काफी खेती होती है और वो अपनी खेती से काफी अच्छी फसल तैयार किया करता है, काफी अनाज पैदा किया करता है, और उसी से उसके घर के परिवार का खर्च चला करता है। सुरेंद्र अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ही खुश होता है। सुरेंद्र जो अपनी बेटी लाडो से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता है, इंतहा प्यार किया करता है। वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके एक अधिकारी बनाना चाहता है, एक ऑफिसर बनाना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो शमशाबाद के कॉलेज में अपनी बेटी का एडमिशन करवा देता है, जहां पर लाडो की मुलाकात अपने ही कॉलेज में एक देवेंद्र नाम के लड़के से हो जाती है। देवेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष के आसपास होती है। देवेंद्र जो आगरा जिले के ही देवकी थाने के अंतर्गत रहने वाला होता है और शमशाबाद में ही किराए का कमरा लेकर के अपनी पढ़ाई किया करता है। तभी जैसे ही जो लाडो होती है उस सुरेंद्र को पहली नजर में देखती है तो उसे पहली ही नजर में उसको प्यार हो जाता है, उसको देवेंद्र से प्यार हो जाता है। और जो देवेंद्र और लाडो होते हैं वो दोनों एक दूसरे से चाप मिलने लगते हैं। अब उनका जो प्यार होता है वो परवान चढ़ने लगता है। उन्हें जब भी टाइम मिलता है वो चोरी से छुप छुप करके एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। जब उन्हें टाइम मिलता है तो कहीं कहीं एक दूसरे के साथ घूमने के लिए भी निकल जाते हैं। एक दिन जो देवेंद्र होता है वो लाडो से कहता है कि चलिए आज कहीं घूमने के लिए चलते हैं। लाडो देवेंद्र के साथ में उसकी बाइक पर बैठ करके चल देती है। पर जैसे ही लाडो रास्ते पे पहुंचती है, रास्ते में पहुंचने के बाद में वो देवेंद्र से पूछती है कि आखिरकार आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब जो देवेंद्र होता है वो लाडो से कहता है कि आज हम लोग आगरा के ताजमहल चलेंगे। तब जो लाडो होती है वो कहती है कि हम वहां पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसकी दूरी यहाँ से काफी ज्यादा है और समय से अगर हम अपने घर वापस नहीं पहुंचेंगे तो फिर हमारे जो माता पिता हैं वो हमें डांटेंगे और उन्हें मालूम पड़ जाएगा। पर जो देवेंद्र होता है वो लाडो की बातों को अनसुनी कर देता है और कहता है कि आप परेशान मत हो, हम बहुत जल्द ही वहां से वापस आ जाएंगे। अब जो लाडो होती है वो देवेंद्र की बातों में आ जाती है और उसके बाद में वो दोनों आगरा जाते हैं, आगरा के ताजमहल जाते हैं और वहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में एक कस्में खाते हैं, ये वादे करते हैं कि आज के बाद अगर हम लोग जिंदगी जिएंगे तो एक साथ और मरेंगे तो एक साथ। अब उनकी ये प्रेम कहानी इसी प्रकार से चला करती है। तभी एक दिन जो सुरेंद्र का एक पड़ोसी होता है वो लाडो को अपने आशिक के साथ में देख लेता है, देवेंद्र के साथ में देख लेता है, और देखने के बाद में वो सुरेंद्र के घर आता है और सुरेंद्र से कहता है कि अपनी बेटी को संभालिए, आपकी बेटी के जो पैर हैं वो भटक गए हैं। आपकी बेटी किसी के साथ में अय्यासियां करती है, घूमती है। पर जैसे ही सुरेंद्र अपने उस पड़ोसी के मुंह से इन बातों को सुनता है, उसके बाद में जैसे ही उसकी बेटी लाडो जो होती है वो शाम को घर आती है, सुरेंद्र अपनी बेटी लाडो को अपने पास में बुलाता है और पास में बुलाने के बाद में वो अपनी बेटी लाडो से पूछता है कि बेटी आखिरकार ये क्या है, मैं क्या सुन रहा हूं।
कौन वो लड़का है जिसके साथ में आप बात करती हैं और जिसके साथ में आप घूमती हैं। तब जो लाडो होती है वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, ये किसी को गलतफहमी हुई है, वो लड़का मेरे कॉलेज का दोस्त है, मेरे साथ में पढ़ाई करता है और हम केवल उसके साथ में दोस्त ही हैं। ऐसा हमारे बीच, हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है और आप मेरे पिता हैं, अगर आप कहें तो मैं उस लड़के से बात करना भी छोड़ दूंगी। लाडो इतनी मासूमियत से कहती है कि जो सुरेंद्र होते हैं उसको अपनी बेटी की बातों पर भरोसा हो जाता है। और उसके बाद में जो सुरेंद्र होता है वो सोचता है कि हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने देखा हो, जिस समय हमारी बेटी अपने दोस्त से बात कर रही हो, उसने उस समय हमारी बेटी को उस लड़के के साथ में देखा है, इसलिए शायद हो सकता है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई हो और उसे अपनी बेटी की बातों में भरोसा हो जाता है। पर तभी जो लाडो होती है वो तुरंत अपने प्रेमी को फोन करती है और फोन करके कहती है कि अब हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शायद ये बात हमारे घर वालों को मालूम पड़ गई है। और तब से वो दोनों बड़ी सतर्कता के साथ में, बड़ी ही होशियारी के साथ में एक दूसरे से मिला करते हैं। समय कुछ दिन का बीतता है। कुछ दिन के बाद में एक दिन जब लाडो और देवेंद्र एक साथ में घूम रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ में मिल रहे होते हैं, तभी जो लाडो का भाई सुधीर होता है वो अपनी बहन लाडो को सुरेंद्र के साथ में देख लेता है और जैसे वो उसको उसके साथ में देखता है खोल जाता है और वो तुरंत देवेंद्र और लाडो के पास में जाता है और उसके बाद में वो देवेंद्र को हड़कते हुए, धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद मेरी बहन से दूर रहना, अगर आज के बाद तुम मेरी बहन के आसपास भी नजर आए तो आपको ये पता नहीं है किस हद तक जा सकते हैं। तब जो देवेंद्र होता है वो अपने अंदर से बड़ी हिम्मत करता है और हिम्मत करने के बाद में वो सुधीर से कहता है कि मैं लाडो से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं उसके साथ में शादी करना चाहता हूं। होता है वो देवेंद्र को धमकी देते हुए कहता है कि आज अगर आपने ये बात कह दी तो कह दी, पर आज के बाद अगर ये बात अपने जबान पर लाए तो हम तुम्हारी जबान काट लेंगे। और उसी समय वो अपनी बहन लाडो को लेकर के अपने घर आ जाता है और अपने घर आने के बाद में वो सारी कहानी, सारी बात अपने माता पिता को बताता है। जैसे ही उसके माता पिता अपनी बेटी की इन करतूतों को सुनते हैं, सुनने के बाद में वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार मेरी बेटी अगर मुझसे कुछ पहले कर गई तो फिर मेरी समाज में बदनामी हो जाएगी। और इसके लिए वो तुरंत फैसला करते हैं और अपनी बेटी का कॉलेज जाना बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद में वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के की, एक रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। लाडो होती है, लाडो परेशान होने लगती है। अब उसे अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं होती है। सुरेंद्र के गांव में ही एक मंदिर होता है, केला देवी का मंदिर, और उस मंदिर में मेला लगा करता है। 5 मार्च 2017 की बात है जब उस मंदिर में मेला लगता है। मेला वाले दिन जो लाडो होती है वो अपने माता पिता से कहती है कि हम भी मेला देखने जाना चाहते हैं। पर उस समय जो उसके पिता सुरेंद्र होते हैं वो कहते हैं कि आपको मेला जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेला जाने की इजाजत नहीं है। सुरेंद्र के पड़ोस में ही एक मनोज कुमार नाम के व्यक्ति रहा करते हैं, जिनकी 4 संतानें होती हैं और उनमें से जो उनकी सबसे बड़ी बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष होती है, जिसका नाम पिंकी होता है। पिंकी की उम्र तो 14 वर्ष होती है, पर वो उम्र के हिसाब से जो उसका शरीर होता है वो काफी बोल्ड होता है, वो देखने में काफी बड़ी होती है। इसलिए जो लाडो होती है और पिंकी होती है, उन दोनों की पहले से ही दोस्ती होती है, वो एक दूसरे की सहेलियां होती है। तभी जो लाडो होती है वो कहती है कि हम मेला अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ में हमारी सहेली पिंकी भी जाएगी। जैसे ही सुरेंद्र अपनी बेटी की मुंह से पिंकी का नाम सुनते हैं, अब वो मेला जाने के लिए उसको इजाजत दे देते हैं। अब पिंकी और लाडो मेला जाती हैं और मेला जाने के बाद में और वो दिन भर मेले में घूमती रहती है। उधर सुरेंद्र के पड़ोस में ही एक सुरेंद्र के ताऊ रहा करते हैं, जो अपने घर पर अकेले रहा करते हैं, जिनका नाम छविनाथ होता है। शाम करीब 7 बजे के आसपास का समय होता है। जैसे ही लोग देखते हैं तो छविनाथ के घर के अंदर से धुआं उठ रहा होता है, आग की लपटें उठ रही होती है। अब लोग आनंद फानंद में उस मकान की तरफ दौड़ते हैं और दौड़ने के बाद में उस मकान का दरवाजा तोड़ते हैं। दरवाजा तोड़ करके उस मकान के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में देखते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो जमीन पर पड़ा हुआ है और आग की लपटें बहुत तेजी से जल रही हैं, जिसमें उसका शरीर पूरी तरह से जल चुका होता है, वो पहचान में नहीं आता है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद छविनाथ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, अपने आप को आग के हवाले कर लिया। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति जो वहां पर दौड़ता हुआ आता है और जब वो सुनता है कि छविनाथ के घर पर आग लगी हुई है,
तभी वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि छविनाथ तो अभी अभी हमको मेले में दिखाई दिया है, छविनाथ तो मेले में है, ये छविनाथ नहीं हो सकता। तभी जो सुरेंद्र होता है उसके मन में एक ख्याल होता है कि जरूर ये हमारी बेटी लाडो होगी, क्योंकि उसे पता होता है कि लाडो के ऊपर जो उसने पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि लाडो देवेंद्र के साथ में शादी करना चाहती थी, हो सकता है इसीलिए उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। तभी वो दहाड़े मार करके रोने लगता है और वो कहता है कि ये मेरी बेटी लाडो ही है। और जैसे ही सुरेंद्र के मुंह से लोगों को ये मालूम होता है कि ये लाडो है, तब जो मनोज होता है, मनोज परेशान होने लगता है और वो कहता है कि लाडो के साथ में तो मेरी बेटी पिंकी भी गई थी, आखिरकार मेरी बेटी पिंकी कहाँ है। सब जो पास पड़ोस के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग ये कहते हैं कि आखिरकार पिंकी को आज नहीं तो कल तक तो हम ढूंढ ही लेंगे, सबसे पहले इस लाडो का अंतिम संस्कार करते हैं, इस शव का अंतिम संस्कार करते हैं। अगर ये सूचना पुलिस को मिल गई, यहाँ पर पुलिस आ जाएगी और जिससे कि हमारे गांव में बदनामी होगी। यह सोच करके वो सारे लोग उस शव का तुरंत अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब दूसरे दिन पिंकी की तलाश की जाती है, पर पिंकी का कहीं पर पता नहीं लगता है। 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, पिंकी की तलाश करने के बावजूद भी पिंकी की कोई सूचना नहीं मिलती है। तभी जो पिंकी के पिता मनोज होते हैं वो एक दिन थाने पहुंच जाते हैं और थाने पहुंच करके वो अपनी बेटी पिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तब जो पुलिस होती है वो मनोज से पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी बेटी आखिरी बार कब घर से निकली और कहां थी, किसके साथ थी। तब जो मनोज होता है वो पूरी सच्चाई बता देता है और वो कहता है कि जो उनकी बेटी पिंकी है वो लाडो के साथ में मेला देखने के लिए गई थी, तो अपने ताऊ के घर में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, उसका अंतिम संस्कार हो गया है, पर जो मेरी बेटी पिंकी है उसका कहीं पर पता नहीं लग रहा है। अब जैसे ही हकीकत पुलिस को पता लगती है, अब पुलिस सुरेंद्र के घर में दबाव देने लगती है। इधर सुरेंद्र जिसको ये जानकारी होती है कि पुलिस अब उसके घर पर दबाव दे रही है, सुरेंद्र अपने परिवार के लोगों को लेकर के अपने घर को छोड़ करके भाग जाता है। इधर पुलिस पिंकी की तलाश कर रही होती है, तभी एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी जाती है कि जो लाडो है वो आगरा के बिजली घर के पास में दिखाई दी है। तभी पुलिस वहां पर तुरंत पहुंचती है और पहुंचने के बाद में देखती है कि लाडो वहां पर आगरा के बिजली घर के पास में लाडो होती है, जिसको पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ थाने लाती है। और थाने लाने के बाद में जब पुलिस लाडो से सच्चाई पूछती है तो जो सच्चाई लाडो पुलिस को बताती है उसे सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है और लोगों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, लाडो बताती है कि वो अपने सहेली के साथ में मेला देखने के लिए जाती है। वो दिन भर मेला देखती है। मेला देखने के बाद में जैसे ही शाम का समय होता है, उस शाम के 6 बजे के करीब वो अपने सहेली को मेले से लिवा करके अपनी सहेली को घर आती है। पर ना तो वो अपने घर जाती है और ना ही अपनी सहेली पिंकी को वो अपने घर जाने देती है। वो सीधे जाती है अपने दादाजी के घर, छविनाथ के घर, क्योंकि उसने मेले में देखा था कि जो छविनाथ होते हैं वो उस समय मेले में थे। उसे मालूम था कि इस समय छविनाथ के घर पर कोई नहीं है। और उसी मेले में जो उसका प्रेमी होता है, जिसका नाम देवेंद्र होता है, देवेंद्र भी आया होता है। और जैसे ही वो अपनी सहेली को अपने ताऊ के घर में लेकर के जाती है, उसके थोड़ी ही देर बाद जो देवेंद्र होता है, देवेंद्र भी वहां पर पहुंच जाता है। जो पिंकी होती है वो लाडो के आशिक देवेंद्र को देखती है। देवेंद्र को देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा नाराज होने लगती है और वो लाडो से कहती है कि आप परेशान न हो, हम ये सारी हकीकत, ये सारी बात आपके घर में आपके मम्मी और पापा को ये सारी बात बता देंगे। तभी जो लाडो और उसका प्रेमी देवेंद्र होता है वो दोनों पिंकी के दुपट्टे से ही पिंकी की गर्दन को फंदा लगा देते हैं और उसको तब तक खींचते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। और जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो वहीं पर एक कंबल होता है, उस कंबल में पिंकी की लाश को लपेट करके केरोसिन का तेल डाल करके उसके आग के हवाले कर देते हैं। और जैसे ही आग की लपटें कुछ तेज होती हैं, वो दोनों बाउंड्री चटक करके उस घर से बाहर निकल जाते हैं और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद में दरअसल जो लाडो होती है वो बताती है कि उन लोगों का ये प्लान पहले से ही तय होता है कि अगर हम लोगों को एक साथ रहना है तो इसके लिए हमें अपनी सहेली पिंकी की आहुति देना पड़ेगा, जिससे कि हम ये साबित कर सके कि अब जो लाडो है वो इस दुनिया में मर चुकी है, और जिससे कि जो उसके घर के लोग हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, वो उसे ढूंढना बंद कर दें और फिर देवेंद्र और लाडो दोनों एक साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रह सकते हैं। पर उधर जो देवेंद्र होता है, देवेंद्र वहां से जाने के बाद में अपने घर जाता है और घर जाने के बाद में
वो इतना डर जाता है कि वो आगरा वापस आ ही नहीं पाता है। इधर जो पिंकी आगरा में देवेंद्र का इंतजार कर रही होती है, उसके पास में पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसे आगरा की बिजली घर के पास जो बस स्टॉप होता है, उस बस स्टॉप में ही रात को गुजारना पड़ता है। और जैसे ही वो वहीं पर पड़ी रहती है, वहीं पर घूम रही होती है, तभी जो एक कोई व्यक्ति होता है जिसकी नजर लाडो पर पड़ती है और वो इसकी सूचना पुलिस को दे देती है। पुलिस जैसे ही लाडो के मुंह से इन शब्दों को सुनती है, सुन करके पुलिस को भी यकीन नहीं होता है। पुलिस लाडो की गवाही पर अब जो लाडो का आशिक होता है, देवेंद्र होता है, उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसको भी थाने लेकर के आ जाती है। पुलिस लाडो और देवेंद्र के ऊपर तमाम धाराओं को लगा करके मुकदमा दायर करती है और उसके बाद में उन दोनों को जेल भेज देती है। इधर जो सुरेंद्र का परिवार होता है, पुलिस उनके परिवार से किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं करती है, क्योंकि कांड में सुरेंद्र के परिवार का कोई भी हाथ नहीं होता है। इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।